हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखेंगे, जो कि आपका जो होगा ALP CBT 2 में पूछे देखने को मिलेगा आपका क्वेश्चन। और ये जो हो जाएगा आज का टॉपिक होगा, जिसे हम लाइन से देखेंगे। तो लाइन क्या होती है उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में हम चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से लाइन का यूज किया जाता है, कौन सा लाइन जो होते हैं कहाँ पे ड्राइंग पे यूज किया जाता है। तो आइए A to Z पूरा डिटेल में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो लाइन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, लाइन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ड्राइंग में किसी भी आकृति को बनाने के लिए जो होता है रेखाएं का प्रयोग किया जाता है। 17वीं शताब्दी तक रेखाओं का प्रयोग जो होता है प्रायः सीधे और घुमावदार अवस्था में ही किया जाता था। आधुनिक युग में जो है भारतीय मानक संस्था के अनुसार तकनीकी ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की रेखाओं का प्रयोग वस्तु को भिन्न भिन्न आकार देने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं कि तकनीकी ड्राइंग हेतु रेखाओं का विशेष महत्व है। मतलब कि टेक्निकल जो ड्राइंग होता है उसमें जो होता है रेखाओं का बहुत महत्व होता है। और आगे देखते हैं कि सभी रेखा का विशिष्ट अर्थ एवं उसका उपयोग होता है। तो ईच एंड एवरी रेखा का जो होता है अलग अलग उसका अर्थ होता है और कहाँ पे उसका उपयोग होता है। तो आइए उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि रेखा क्या है। तो किसी गतिमान बिंदु द्वारा समतल पर बने बिंदु पथ को रेखा कहते हैं, या दो से अधिक बिंदुओं से बना बिंदु पथ रेखा कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी गतिमान बिंदु द्वारा समतल पर बने बिंदु पथ को हम रेखा कहते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ दिया गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो एक प्रकार का रेखा बोलेंगे। या दो से अधिक बिंदुओं पर, मतलब कि दो से अधिक बिंदुओं से बना बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, तो रेखा बोलते हैं। रेखा जो होता है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका सरल रेखा, दूसरा जो होता है आपका वक्र रेखा होती है। तो सरल रेखा हम कहते हैं किसको है, तो किसी बिंदु के एक ही दिशा में विशेष में गतिमान होने पर बना बिंदु पथ सीधा रेखा कहलाता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। फिगर में हम यहाँ पर देखेंगे कि अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा। देखिए यहाँ पे जो अनिश्चित लंबाई की, जैसे कि यहाँ से यहाँ दिया गया है तो अनिश्चित लंबाई की एक सीधी रेखा है। और फिगर नंबर सेकेंड में जो दिया गया है कि जो है निश्चित लंबाई की रेखा है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे जो है आपका डिनोट कर दिया गया है, लाइन को रोक दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चित लाइन का रेखा, ये निश्चित लाइन का रेखा हो जाएगा। और ये वाले जो हो जाएगा आपका निश्चित लाइन का रेखा हो जाएगा। सीधी रेखा भी जो होती है आपका मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो देखिए, रेखा जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका सीधी रेखा, दूसरा का हो जाता है आपका वक्र रेखा। तो सीधी रेखा और वक्र रेखा। और सीधी रेखा भी जो होती है आपका 3 प्रकार की होती है। पहला देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम किसको कहते हैं, तो ऐसा रेखा जो क्षैतिज तल के समानांतर होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक दिया गया है कि क्षैतिज तल के समानांतर होती है। जैसे कि स्थिर जल की सतह जो होती है हॉरिजॉन्टली जो होती है, और उसके जो होती है क्षैतिज तल के समानांतर होती है। इसीलिए बोला गया कि स्थिर जल की सतह जो होती है आपका हॉरिजॉन्टली होती है। आगे देखते हैं दूसरा का हो जाएगा कि आपका ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा हम किसको बोलते हैं, तो ऐसी रेखा जो क्षैतिज रेखा के लंबवत होती है। मतलब कि ये क्षैतिज रेखा हो गया और इसके लंबवत होती है, और बीच में जो होती है आपका 90 डिग्री होती है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा होगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम पे दिया गया है कि ये आपका जो है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा के लंबवत जो होती है रेखा उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में जो होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कहने का मतलब कि इंक्लाइंड या ऑबेलिक लाइन, ऐसी रेखा जो न तो ऊर्ध्वाधर होती है, न ऊर्ध्वाधर रेखा है, न ही आपका क्षैतिज रेखा है। हम उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम तिर्यक रेखा बोलेंगे। जैसे यहाँ पे है तो ये सभी जो हो जाएगा आपका तिर्यक रेखा हो जाएगा। आगे देखते हैं वक्र रेखा हम किसको कहते हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं। जैसे कि उसका जो होता है जब किसी बिंदु किसी समतल विभिन्न दिशाओं में तो गति करता है, तो उसकी गति से बनने वाले पथ को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है कि इसकी दिशा स्थिर नहीं होती है, इसमें कोण नहीं बनता है। तो वक्र रेखा में जो होती है कोई दिशा नहीं होता है, ना कोण बनता है। और टेढ़ी मेढ़ी हम रेखा इसको बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग प्राइमरी में पढ़े हैं। आगे देखते हैं कि अन्य प्रकार की रेखाएं देखेंगे, और कुछ रेखाएं होती है अदर टाइप्स ऑफ लाइन देखेंगे, जैसे कि पैरेलल लाइन, कि ऐसी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए एक ये रेखा है, दूसरा
दूसरी ये रेखा है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को आगे बढ़ रहे हैं। तो जब एक दूसरे को आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो दो पैरेलल लाइन जो है एक दूसरे को आगे की ओर बढ़ रही है, तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करेगा। तो ऐसे रेखा को हम क्या बोलेंगे, तो समानांतर रेखा बोलेंगे। और देखिए एक फिगर यहाँ पे और दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक हाफ सर्किल दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। तो ये सभी भी जो होता है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। देखिए ये सर्किल बन सकते हैं बट एक दूसरे को पैरेलल भी बोल सकते हैं हम इसको, बट जो इसमें जो होते हैं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो इस प्रकार का कौन सा, तो ये भी पैरेलल रेखा हो जाएगा, ये भी पैरेलल रेखा ही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ये रेखाएं सीधी अथवा वक्राकार किसी भी आकार में हो सकती है। तो पैरेलल रेखा जो होता है आपका सीधी भी हो सकती है और वक्राकार भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं कि लंबवत रेखा हम किसको बोलते हैं, तो जब दो रेखाओं को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मिलाया जाता है तब उसे तो वे रेखाएं परस्पर लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पे एक रेखा बना और यहाँ पे एक रेखा है, तो ये दोनों के बीच में जो होता है आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। आगे देखते हैं कि इसमें से एक रेखा संदर्भ आपको दिखाया गया है, जैसे कि रेफरेंस लाइन के थ्रू आपको इसमें दिखाया गया है। आगे देखते हैं इस पर थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी दी गई है, तो उसको कवर कर लेते हैं। तो देखिए दो या दो से अधिक रेखाओं से बने बिंदु पथ को क्या बोलेंगे, तो दो या दो से अधिक बिंदुओं से बने बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, तो उसको रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी बिंदु के एक ही दिशा में विशेष में गतिमान होने पर बना बिंदु पथ क्या कहलाता है, तो बना बिंदु पथ जो हम उसको बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बना बिंदु पथ को, तो उसको हम बोलते हैं सीधी रेखा। नेक्स्ट देखें कि क्षैतिज रेखा का उदाहरण कौन सा है, तो स्थिर जल की सतह जो होती है क्षैतिज रेखा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सी रेखाएं जो है क्षैतिज रेखा के लंबवत होती है, तो क्षैतिज रेखा के लंबवत वैसी रेखा होती है जो उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वह कौन सी रेखाएं हैं जो कब नहीं ऊर्ध्वाधर है नहीं क्षैतिज होता है, तो वैसे रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो वैसे रेखा को हम त्रियक रेखा बोलते हैं, ना ही ऊर्ध्वाधर होता है ना ही क्षैतिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह बिंदु जो विभिन्न दिशाओं में गति करता है उस बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, तो वह बिंदु जो होता है विभिन्न दिशाओं में गति करता है उस बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, तो उस बिंदु पथ को हम वक्र रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ऐसी रेखाएं जो समान दूरी पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, तो जब एक दूसरे के कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे तो वैसे रेखा को हम क्या बोलेंगे, तो समानांतर रेखा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। लंबवत रेखा का कोण कितना होता है, तो देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे के इस तरह से प्रतिच्छेदित करेगा उसके बीच जो होता है लंबवत बनती है, तो लंबवत रेखाएं कितना होता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ से अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन चालू होगा कि कन्वेक्शनल लाइन देखेंगे, सांकेतिक रेखाएं देखेंगे कि क्या होता है। तो पहले देखेंगे व्यावसायिक ड्राइंग के आधार पर रेखा, तो IS 696 1972 के अनुसार सभी प्रकार की रेखाओं को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह रेखाएं आपस में दो तरह के भिन्न भिन्न होते हैं, अपनी मोटाई व वजन के अनुसार जैसे कि मोटी, मध्यम, पतली आदि, और अपने आकार के अनुसार जैसे कि आउटलाइन, हिडन लाइन, लंबी लाइन, ब्रेक लाइन, इस प्रकार के जो होती रेखा आपको ड्राइंग में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं कि BIS के अनुसार रेखाएं को देखेंगे, कुछ संकेत देख लेंगे। तो देखिए आउटलाइन जो होता है आपका इस प्रकार का होता है, उसको हम थिक लाइन बोलते हैं। डायमेंशन लाइन जो होता है हम इस प्रकार देखेंगे, डायमेंशन लाइन के दोनों साइड जो होता है आपका एरो का यूज किया जाता है। आपका हिडन लाइन जो होता है आपका इस तरह से डॉटेड लाइन की तरह हिडन लाइन जाती है। आगे देखते हैं कि सेंटर लाइन किस तरह से होता है, तो देखिए सेंटर लाइन एक ही छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, इस तरह से जो होता है सेंटर लाइन जाती है। कटिंग प्लेन लाइन, तो कटिंग प्लेन नहीं देखिए, एक थिक लाइन जाएगा, उसके बाद थिन लाइन जाएगा, उसके बाद थिक लाइन, इस तरह से जो होता है आपका कटिंग प्लेन लाइन होता है। आगे देखते हैं शॉक ब्रेक लाइन, तो शॉक ब्रेक लाइन जो होता है आपका इस प्रकार का थिन लाइन होता है। लंबी ब्रेक लाइन, तो लंबी ब्रेक लाइन हम इसको देखेंगे, लंबी ब्रेक लाइन हम इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं कि सेक्शन लाइन, तो सेक्शन लाइन जो होता है आपका इस प्रकार का होता है। और डिटो लाइन हम किसको बोलेंगे, तो देखिए एक प्रकार का जाता है मीडियम जो होता है आपका डिटो लाइन इस तरह से बोला जाता है। अब देखेंगे रेखाओं के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन्स देखेंगे। रेखा, बाहरी रेखा या ऑब्जेक्ट लाइन किसको बोलते हैं, तो देखिए आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन किसी भी
भी ड्राइंग, इसको हम एक प्रकार की रेखा भी बोलते हैं। तो किसी भी ड्राइंग में किनारे को दर्शाने वाली रेखा को आउटलाइन कहते हैं। जैसे कि किनारे को दर्शाने वाली रेखा जो होती है उसको हम जो क्या बोलेंगे, उसको आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। यह मोटी निरंतर तथा वस्तु के आकार को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह लगभग जो होता है आपका 0.5 mm मोटी होती है। ये वाले जो हो जाएगा आपका सही, ये वाले जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो होता है आउटर लाइन का डायमेंशन कितना होता है। तो आउटर लाइन जो होती है 0.5 mm मोटी लाइन होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन रेखा देखेंगे। कंस्ट्रक्शन रेखा हम क्या बोलते हैं, तो उसको बी प्रकार की रेखा बोलते हैं। इसका प्रयोग जो होता है ड्राइंग में एक दृश्य से दूसरे दृश्य को दर्शाने के लिए की जाती है। इसे अधिक दबाव में नहीं बनाना चाहिए। उसका उपयोग जो होता है रेखा गणित तथा किसी भी वस्तु के प्रारंभिक रचना में पूर्ण करने के लिए की जाती है। जैसे कि इसका जो डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अदृश्य रेखा। अदृश्य रेखा आपको क्या बोलते हैं, तो अदृश्य रेखा को हम हिडन लाइन बोलते हैं और इसको जो होता है डी प्रकार की रेखा भी बोली जाती है। तो ड्राइंग में किसी वस्तु के नीचे छिपे किनारों को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग की जाती है। इसकी मोटाई जो होती है आउटलाइन से कम लगभग 3 mm होती है। किसका, तो देखिए हिडन लाइन का मोटाई जो होती है आउटलाइन, देखिए इस टॉप इस लाइन को ध्यान दीजिएगा कि हिडन लाइन का मोटाई जो होती है आउटलाइन, इसकी मोटाई जो होती है आउटलाइन से लगभग जो होती है 3 mm कम होती है, जिसे छोटे छोटे एक समान दूरी पर डैश डैश से खींची जाती है। आगे देखते हैं कि यह जो होता है यह किसी वस्तु के मध्य भाग को व्यक्त करता है। उस वस्तु के केंद्र से खींची हुई जाती है। आगे देखते हैं कि केंद्रीय रेखा अधिक व कम डैश द्वारा बना होता है, जिसका अनुपात जो होता है 6:1 और 4:1 के अनुपात में होता है। इसे ड्राइंग में आउटलाइन से लगभग 5 मिलीमीटर बाहर तक बनाया जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है, इसको काल्पनिक रेखा भी बोला जाता है, जो कि किसी गोले बेलनाकार जैसे वस्तुओं के अक्ष को प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक सर्किल लेते हैं, तो देखिए जैसे ही हम इसको सर्किल को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे तो यही एक प्रकार का जो हो जाएगा, ये एक प्रकार का कौन सा है, तो ये प्रकार का आपका डॉटेड लाइन हो जाएगा। अदृश्य लाइन होता है जो कि आपका काल्पनिक रेखा भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको डायमेंशन में दिखाया गया है। आगे देखते हैं विमानकन रेखा हम किसको बोलते हैं, तो डायमेंशन लाइन किसको बोलते हैं, तो डायमेंशन लाइन जो होता है B2 प्रकार की रेखा होती है। इसका उपयोग जो होता है ड्राइंग में वस्तु साइज को दर्शाने के लिए की जाती है। यह एक पतली रेखा है जिसके किनारों पर जो होता है एरो बना होता है। यह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रकट करता है। तो कि ये वाले जो होता है इस तरह से होता है यहाँ पे, और ये जो होता है आपका किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो होता है प्रकट करता है। इस लाइन की इंटेंसिटी जो होता है वस्तु की रेखा की इंटेंसिटी से कम होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका वस्तु की रेखा है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इसका इंटेंसिटी जो होता है आपका डायमेंशन वाले लाइन का इंटेंसिटी जो होता है आपका कम होता है। आगे देखते हैं कि तीर के ऊपरी तथा नीचे लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:1 के अनुपात में होता है। 3:1 के अनुपात में किस में होता है, तो आपका डायमेंशन लाइन में होता है। यह खुला या बंद या भरा हो सकता है। तकनीकी ड्राइंग में रेखाओं की मोटाई या चयन ड्राइंग के अनुसार की जाती है। इसको जो माप के तथा प्रकार से किया जाता है। इसमें जो आपको दिया गया है कि ISO 1071401983 के अनुसार 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.71 तथा 2 मिलीमीटर के रेंज में किया जाता है। यह रेंज रेखा की अधिकतम मोटाई को बताती है। उस रेंज से चुनी गई मोटाई से अन्य रेखाओं की मोटाई निर्धारित की जाती है। यह वस्तु के बाहरी किनारे से लगभग जो होता है 12.7 mm दूरी रखी जाती है। क्राफ्ट्समैन्स के लिए जो होता है 0.5 mm मोटी रेखा से अधिक युक्त होती है। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है कि 0.2, देखिए इसमें दिया गया है कि 0.2 मीडियम होता है, जिसको हम आउटलाइन, डॉटेड लाइन या लाइन से कटिंग प्लेन बोल सकते हैं। और 0.1 mm अगर होगा तो इसको हम थिन लाइन बोलेंगे, जिसके थ्रू हम सेंटर लाइन खींचते हैं, सेक्शन लाइन खींचते हैं। डायमेंशन लाइन, लाइन्स, एक्सटेंशन लाइन जो होता है हम 0.1 mm लेते हैं। आगे देखते हैं हम क्या बोला है कि इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम H पेंसिल का यूज करते हैं। आउटर लाइन, डॉटेड लाइन, सेक्शन लाइन या एरो हेड के लिए हम कौन सा पेंसिल का यूज करेंगे, तो 2H पेंसिल का यूज करेंगे। 2H पेंसिल का हम यूज क्यों करते हैं कि मेन लाइन से जो होता है डायमेंशन लाइन का इंटेंसिटी कम होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जो होता है
कम डार्क वाले पेंसिल का यूज करेंगे तो 2H पेंसिल यूज करेंगे, और सेंटर लाइन एंड सेक्शन लाइन के जो होता है अलग पेंसिल का यूज करेंगे तो उसके लिए हम पेंसिल 3H एंड 4H पेंसिल का यूज करेंगे। तो इस बॉक्स को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो होता है पेंसिल से क्वेश्चन देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के किनारे को दर्शाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे। तो किनारे को दर्शाने वाली रेखा को हम आउटलाइन बोलते हैं या ऑब्जेक्ट लाइन भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आउटलाइन की मोटाई क्या होती है। तो आउटलाइन की मोटाई जो होती है आपका 0.5 mm होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि ड्राइंग में मोटी व बारीकी लाइन का अनुपात क्या होता है। तो ड्राइंग में जो होता है मोटी व बारीकी लाइन का अनुपात में जो होता है 6:2 के रेशियो में होता है। आगे देखते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी से कम नहीं होना चाहिए। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग जो होता है आपका 0.7 mm से कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन रेखा का प्रयोग किया जाता है लाइन को दिखाने के लिए, एक दृश्य से दूसरे दृश्य को दिखाने के लिए, हिडन लाइन को दिखाने के लिए, सेक्शन लाइन को दिखाने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन रेखा का प्रयोग जो होता है एक दृश्य से दूसरे दृश्य को दर्शाने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ड्राइंग में किसी वस्तु के नीचे छिपे किनारों को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार दिया जाता है। मतलब क्या बोला है कि ड्राइंग में किसी वस्तु को जो होता है छिपे किनारों को प्रदर्शित करने के लिए हम हिडन लाइन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हिडन लाइन की मोटाई होती है। तो हिडन लाइन की मोटाई जो होती है आपका 3 mm होती है। किसी रेखा को ड्राइंग में वस्तु के साइज को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो किसी रेखा को ड्राइंग में वस्तु के साइज को दर्शाने के लिए किया जाता है, विमांकन की जाती है। आगे देखते हैं कि किस रेखा के किनारे तीर बनाए जाते हैं। तो देखिए विमांकन रेखा के किनारे जो होता है तीर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही है हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रेखा का आयाम, डायमेंशन ऑफ लाइन देखेंगे कि किसी रेखा का आयाम जो होता है उसकी चौड़ाई में प्रदर्शित की जाती है। इसे अक्षर डी से भी व्यक्त किया जाता है तथा इसका अनुपात जो होता है 1:√2 के अनुपात में होता है। और किसी रेखा का आयाम जो होता है उसकी चौड़ाई में प्रदर्शित की जाती है। इसको साधारण अक्षर स्मॉल डी या कैपिटल डी से जो होता है डिनोट की जाती है। और इसका अनुपात जो होता है 1:2 पर आधारित होता है। आगे देखते हैं कि रेखा की चौड़ाई के अनुसार निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि 0.13 mm, 0.18 mm, 0.25 mm, 0.35 mm, 0.7 mm, 1 mm, 1.4 mm, 2 mm, इस प्रकार के जो होता है आपका चौड़ाई होती है। हस्तमुक्त ड्राइंग के लिए रेखा की लंबाई SP 46/2003 के अनुसार 3:4 के परामर्श दी जाती है। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो गया कि हस्तमुख ड्राइंग के लिए रेखा की लंबाई जो होता है आपका 3:4 के परामर्श दी जाती है। आगे देखते हैं कि ड्राइंग में बोला गया कि मध्यम मोटी एवं पतली रेखाओं का अनुपात जो होता है 5:3 के अनुपात में होता है। कि ड्राइंग में जो है मध्यम मोटी और पतली रेखाओं का अनुपात जो होता है 5:3 में होता है। अगर आप हस्तमुक्त रेखा बना रहे हैं तो उसमें जो होता है 3:4 के परामर्श दी जाती है। और ड्राइंग में जो होता है मध्यम एवं मोटी रेखा का अनुपात जो होता है 5:3 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इससे पर कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो किसी रेखा का आयाम उसकी किससे प्रदर्शित की जाती है। तो किसी रेखा के आयाम जो है उसकी जो होती है चौड़ाई से प्रदर्शित की जाती है। आगे देखते हैं कि किसी रेखा का आयाम को किस अक्षर से डिनोट की जाती है। तो किसी रेखा का आयाम जो होता है डायमेंशन मतलब कि स्मॉल डी या कैपिटल डी से जो होता है डिनोट की जाती है। तो स्मॉल डी कैपिटल डी किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। रेखा का आयाम का अनुपात जो होता है सब कितना होता है, तो 1:√2 में होता है रेखा का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब आता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रमुख उपयुक्त रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न रेखाओं का उपयोग किया जाता है। IS 10714/1983 के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाली रेखाओं की उसकी संरचना के साथ नीचे प्रदर्शित किया गया है। आगे देखते हैं इसमें कि सतत मोटी रेखा मतलब कि कंटिन्यूअस थिक लाइन देखेंगे। तो सतत मोटी रेखा को हम ऑब्जेक्ट रेखा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको सतत मोटी रेखा भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट रेखा बोलते हैं। इसका प्रयोग
प्रयोग दृश्य बाहरी एवं तथा दृश्य जो होता है A2 को दर्शाया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सतत मोटी रेखा या ऑब्जेक्ट रेखा आप इसको बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, जो बाहरी दृश्य किनारों पे दिखाई गई है। अब देखेंगे कि सतत पतली रेखा मतलब कि कंटिन्यूअस थिन लाइन देखेंगे, इसको हम बी प्रकार की रेखा बोलते हैं। तो सतत पतली रेखा का प्रयोग जो होता है प्रतिच्छेदन की काल्पनिक रेखा, विमांकन रेखा या प्रक्षेप रेखा या विस्तार रेखा, लीडर रेखा, हैचिंग रेखा आदि में किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर्वाधिक इसी रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो होता है सर्वाधिक जो है आपका कंटिन्यूअस थिन रेखा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपको जो है अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपको इसमें दिखाया गया है। जैसे ये सब हैचिंग लाइन हो गया, डायगोनल रेखा हो गया, यहाँ पे दिया गया है। तो ये सभी जो होता है आपका सतत कंटिन्यूअस लाइन हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निर्माण रेखा मतलब कि कंस्ट्रक्शन लाइन को हम B1 प्रकार की रेखा बोलते हैं। निर्माण रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की प्रारंभिक रचना करते समय किया जाता है। इस रेखा को अधिक दबाव से नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी इस रेखा को कार्य की रचना के पश्चात मिटाना भी पड़ता है। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, जैसे कि आप समझिएगा कि हम यहाँ से कोई फिगर बनाना चालू कर रहे हैं, तो ऐसे इस तरह से आकर के हम आया, तो ये जो एक्स्ट्रा हो गया इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को निर्माण रेखा बोलते हैं। और निर्माण रेखा को कभी कभी जो होता है हमको मिटाने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर बना लिए तो अगर मानते हैं कि इसको मिटाने की जरूरत पड़ेगा तो इसको मिटा भी सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं निर्माण रेखा। आगे देखते हैं कि बीमा रेखा का मतलब कि डायमेंशन लाइन, इसको जो होता है B2 प्रकार की रेखा बोला जाता है। इस रेखा का प्रयोग जो होता है किसी वस्तु को माप दर्शाने हेतु की जाती है। इस रेखा की एक लंबी रेखा के दोनों सिरों पर जो होता है तीर बना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, दोनों सिरे पर तीर बना होता है, और इसे आयाम रेखा भी कहते हैं, जो कि आपके यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो हो जाएगा आपका आयाम रेखा हो जाएगा, डायमेंशन लाइन हो जाएगा। आगे देखते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो देखिए एक्सटेंशन लाइन को हम B3 प्रकार की रेखा बोलते हैं। इस रेखाओं का प्रयोग जो होता है विमाओं को प्रदर्शन के लिए की जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आरेख को बनाने के पश्चात उसके भागों को माप के निरूपण करते समय इस रेखा का प्रयोग की जाती है। विस्तार रेखाओं का प्रयोग जो करते समय यह देखना चाहिए कि ये रेखा बीमा रेखा को ना काटे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीडर रेखा क्या होती है। तो देखिए लीडर रेखा होती है कि लीडर रेखा द्वारा रेखा के लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए लीडर जो होता है, लीडर का लक्षण ही खराब होता है, तो लीडर रेखा द्वारा जो होता है लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि लीडर के द्वारा जो होता है लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है कि किस लीडर का कैसा लक्षण होता है। तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे हम कि लीडर रेखा का रेखा लक्षणों से प्रदर्शित की जाती है। लीडर रेखा को बिंदु रेखा के साथ तीर के शीर्ष द्वारा दोनों के बिना समाप्त किया जाता है, दोनों बिना समाप्त किया जा सकता है। कोने की त्रिज्या आकार या छिद्रों का आकार लीडर रेखा द्वारा दिया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं कि एक प्रकार का कौन सा है, तो ये आपका दिया गया है अर्धवृत्त है, तो यहाँ पे आपका लीडर रेखा हो जाएगा। इसके लक्षणों से आपको पता लगेगा, बिंदु दे करके एक रेखा दी गई है तो ये हो जाएगा आपका लीडर रेखा। और यहाँ पे दिया गया है एरो पे, तो ये भी जो एक प्रकार का कौन सा है, तो लीडर रेखा है। तो इस प्रकार के लीडर रेखा दी जाती है। आगे देखते हैं हैचिंग रेखा। तो हैचिंग रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो B5 प्रकार की रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो हैचिंग रेखा बोलते हैं इसको। उसके बाद हैचिंग रेखा को देखेंगे, आनत समानांतर रेखा को हैचिंग रेखा बोलते हैं। इस रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ड्राइंग से सबसे भारी रेखा की मोटाई से दुगनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। समांतर इस रेखाओं की मध्य दूरी जो होता है 0.7 mm से अधिक या 7 mm या इससे अधिक नहीं रखनी चाहिए। ये रेखाएं क्षैतिज में 45 डिग्री के कोण बनाती है। यह ठोस कटी हुई सतह को प्रदर्शित करती है। निकटवर्ती भागों को यह विपरीत दिशा में खींची जाती है। इसको क्या बोलेंगे, तो हैचिंग लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया कि 0.5 mm होती है, ये एक प्रकार कौन सा है, तो ये प्रकार का आपका हैचिंग लाइन है जो कि आपका 45 डिग्री में होता है। आगे देखते हैं कि मुक्त हस्त सतत लाइन देखेंगे जो कि आपका C प्रकार का लाइन होता है। मुक्त हस्त सतत
पतली रेखा का प्रयोग आंशिक या अवरुद्ध एवं परिच्छेद की सीमा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ पे हम इस तरह से कर दिए, तो ये कौन सा हो गया कि हस्तमुख रेखा हो गई। इस रेखा का प्रयोग जो होता है ड्राइंग के स्थान तथा समय की बचत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत पतली सीधी रेखा। इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु को लंबे भाग को कम दर्शाने में की जाती है। जैसे कि ये लंबे भाग है तो इसको अगर कम दर्शाना हो तो इस प्रकार के रेखा का हम यूज करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं कि यह पतली सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा का प्रयोग अवरुद्ध दृश्य को परिच्छेदित की सीमा को दर्शाने के लिए की जाती है। आगे देखते हैं खंडित रेखा। तो देखिए खंडित रेखा यहाँ पे आपको दिया गया है कि इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु के छिपे भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस कारण से इसे अदृश्य रेखा भी कहते हैं। अदृश्य रेखा मोटे तथा पतले खंडों में उपलब्ध होते हैं। किसी भी एक ड्राइंग पर केवल एक प्रकार की पतली या मोटी रेखा का प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपका अदृश्य रेखा दिखाया गया है, इस तरह से डॉटेड लाइन कर करके एक अदृश्य रेखा हो गया। आगे देखते हैं कि श्रृंखलित रेखा मतलब कि चैन लाइन जिसको G2 प्रकार बोलते हैं। श्रृंखलित रेखा का उपयोग जो होता है वृत्तों, बेलनों आदि के केंद्र को दर्शाने के लिए की जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है और यहाँ पे ये दिया गया है। तो ये एक प्रकार कौन सा है, तो श्रृंखलित रेखा है, और ये भी कौन सा हो जाएगा, तो श्रृंखलित रेखा है। आगे देखते हैं कि इस रेखाओं का प्रयोग जो होता है सममिति वस्तुएं में समरूपता की अक्ष को प्रदर्शित घटक का एक अंश खींचा जाता है। समरूपता की रेखा को इसके सिरे पर दो पतली छोटी समांतर रेखाएं द्वारा पहचाना जा सकता है जो कोण पर मिलती है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि एक होता है आपका केंद्र रेखा। केंद्र रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो सेंटर लाइन बोलते हैं। तो किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए उस वस्तु के केंद्र से होते हुए एक रेखा खींची जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम केंद्र रेखा बोलते हैं। इस रेखा को खींचने में डैश का उपयोग की जाती है। ये रेखा बनाने के लिए 6:1 से 4:1 के अनुपात में डैश लगाए जाते हैं। मतलब कि 6:1 या 4:1 के अनुपात में जो होता है आपको डैश लगाए जाते हैं। त्रिज्य वृत्त या सिलेंडर के केंद्र को इससे व्यक्त की जाती है। यह 0.3 mm मोटी होती है। यह 19 mm लंबे एवं 3.2 mm छोटे डैश की श्रृंखला को बना देता है, जिसके बीच जो होते हैं 1.5 mm की जगह होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये सभी कौन सा है, तो डॉटेड लाइन है। आगे देखते हैं कर्तन या समतल रेखा। तो देखिए कटिंग प्लेन लाइन, इसको देखेंगे, इसको इस प्रकार की रेखा बोलते हैं। तो किसी भाग की सेक्शनिंग करने हेतु इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस रेखा की मोटाई केंद्र रेखा से अधिक होती है। इस पर रेखाओं के किनारों पर डैश की मोटाई मध्य में के डैशों की अपेक्षा जो होती है आपका अधिक होती है। आगे देखते हैं कि श्रृंखलित मोटी रेखा मतलब कि चैन थिक लाइन, इसको बोलते हैं जे प्रकार की रेखा। इस रेखाओं का प्रयोग सतत विशेषताओं को दर्शाने के लिए की जाती है। ये रेखाएं मोटी तथा श्रृंखला में खींची जाती है। ये रेखाएं एक छोटी तथा बड़ी डैश के रूप में खींची जाती है। यह रेखा मोटाई मुख्य रेखा के समान ही होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया, जैसे इस तरह से फिगर में दिखाई गई है। आगे देखते हैं कि दोहरी खंडों की श्रृंखलित पतली रेखा, इसको देखेंगे कि इस रेखाओं का प्रयोग जो होते हैं मशीनों को समवर्तित भागों मतलब कि एडजेसेंट पार्ट, गतिमान अवयवों या तंत्रों को वैकल्पिक एवं दूरस्थ स्थिति तथा कर्तन समतल के सामने के भागों आदि को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। इस रेखा को खींचने के लिए एक बड़ा तथा दो छोटा डैश लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि एक बड़ा एक छोटा डैश लगाया गया है इस तरह से, तो इस तरह से बनाई गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इस पे कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए सतत मोटी रेखा को क्या कहते हैं, तो सतत मोटी रेखा को हम क्या बोलेंगे, तो ऑब्जेक्ट रेखा बोलेंगे। सतत मोटी रेखा का प्रकार किस साइज के शीट के लिए लिया जाता है, तो ए हो, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर्वाधिक प्रयोग किस रेखा की जाती है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है सबसे अधिक प्रयोग जो होता है आपका सतत पतली रेखा की जाती है। आगे देखते हैं
कि निर्माण रेखा का प्रयोग किस वस्तु में किया जाता है। तो निर्माण रेखा का प्रयोग जो होता है किसी वस्तु में किया जाता है तो प्रारंभिक में की जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे हम एक डायग्राम दिखाए थे, तो इस तरह के डायग्राम, तो ये जो हो जाएगा आपका निर्माण रेखा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु को माप दिखाने के लिए किया जाता है। तो किसी वस्तु को माप दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो बीमा रेखा का यूज करते हैं। बीमा रेखा के दोनों इंड के साइड में एक एरो लगा होता है। आगे देखते हैं कि किस रेखाओं का प्रयोग बीमाओं का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। तो बीमा रेखा, इसका आंसर हो जाएगा कि विस्तार रेखा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस रेखा द्वारा रेखा के लक्षणों को प्रदर्शित की जाती है। तो लक्षण किसका खराब होता है, तो नेता का। तो कौन सा हो जाएगा, लीडर रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं कि हैचिंग रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, यह कितने डिग्री के झुकी होती है। तो एक प्रकार का देखिए हैचिंग हो जाएगा, बॉक्स हो गया, तो ये हो गया आपका हैचिंग रेखा एक दूसरे के जो होती है 45 डिग्री पे जो होती है झुकी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु को लंबे भाग को कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए किसी रेखा का जो होता है लंबे भाग को जो होता है कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो हैचिंग रेखा नहीं होगा, केंद्र रेखा भी नहीं होगा, हैचिंग नहीं होगा, तो सतत पतली सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु को छिपे भागों को, तो छिपे भागों को किसका करेंगे, तो हैचिंग रेखा नहीं, खंडित मोटी या पतली रेखा का उपयोग करेंगे, हिडन लाइन। आगे देखते हैं कि किस वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो मध्य भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम केंद्र रेखा का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से होता है आपका, ये जो हो जाएगा आपका केंद्र रेखा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी भाग को सेक्शनिंग करने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं। तो सेक्शनिंग करने के लिए जो होता है आपका कर्तन समतल रेखा का यूज करेंगे। विभिन्न रेखाओं का संयुक्त प्रदर्शन देखेंगे, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस लाइन को यहाँ पे हम कवर करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, तालिका में दिखाया गया है, और यहाँ भी आपको जो एक फिगर दिया गया है, बट हम इस फिगर को कवर करते हैं कि देखिए एक जो है आपका रेखाएँ दिया गया है जो 0.5 mm होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सतत मोटी रेखा बोला जाता है। A1 जो हो जाएगा यह इसका A1 एक प्रयोग इसका वस्तु के बाहरी रेखा या तथा संपूर्ण आकृति को दर्शाने के लिए। A2 जो होता है वस्तु के दृश्य रेखा मतलब कि विजुअल एज को दिखाने के लिए। अब देखेंगे B जो 0.2 सतत पतली रेखा है, इसका प्रयोग किया जाता है परिच्छेदी काल्पनिक रेखा बोला जाता है, बीमा रेखा में यूज किया जाता है, प्रक्षेप या विस्तार रेखा में यूज किया जाता है, लीडर रेखा में, छायांकन में किया जाता है, हैचिंग में किया जाता है, से रिवॉल्व सेक्शन के लिए किया जाता है, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व सेक्शन में, उसके बाद शॉर्ट लाइन में की जाती है, उसके बाद चूड़ी रेखा मतलब कि थ्रेड लाइन में किया जाता है, बीकन रेखा में किया जाता है। तो ये सभी जो हो जाएगा आपका, इसका नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एक हो जाएगा आपका मुक्त हस्त सतत रेखा मतलब कि आपको इस तरह से दिया गया है जिसका डायमेंशन जो होता है 0.2 mm होता है। यह जो होता है आंशिक तथा अवरुद्ध दृश्य को परिच्छेदी सीमा में दर्शाने के लिए जिसको सी से डिनोट करते हैं। एक जो होता है आपका सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो आपको डी से डिनोट किया गया है, दीर्घ विभाजित रेखा होता है। एक होता है ई रेखा जो आपका खंडित रेखा होती है, इसको बोलते हैं अदृश्य रेखा या हिडन लाइन बोलेंगे या हिडन एड्ज बोलेंगे। एक जो होता है आपका डॉटेड लाइन रेखा, यह अदृश्य रेखा मतलब कि इसको भी हिडन लाइन बोलेंगे, हिडन एज बोलेंगे। आगे देखते हैं जो आपको दिया गया है एक प्रकार का इस तरह का रेखा दिया गया है, इसको श्रृंखलित रेखा बोलते हैं, जो इसको जी बोलते हैं, जी रेखा केंद्र रेखा बोलेंगे, इसको जी समिति रेखा बोलेंगे, जी प्रक्षेप रेखा बोलेंगे। आगे देखते हैं एक होता है आपका एच रेखा, तो एच होगा श्रृंखलित पतली एवं किनारे मोटी मतलब कि एच कर्तन रेखा। और जे रेखा जो होता है जे रेखाओं या सतत के संकेत जिससे कि यह विशेष आवश्यकताओं को प्रदर्शन करता है। आगे देखते हैं के रेखा, तो के रेखा हो जाएगा आपका श्रृंखलित पतली दोहरी खंडित रेखा। के जो होता है समीपवर्ती भागों को बाहरी रेखा हो जाएगा। K2 जो हो जाएगा गतिमान भागों को वैकल्पिक एवं चरम स्थितीय रेखा। केंद्रक रेखा हो जाएगा, उसके बाद एक पूर्व प्रारंभिक रेखा हो जाएगा, कर्तन समतल रेखा हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे हम वन लाइनर को कवर करेंगे, तो देखते हैं वन लाइनर में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले वन लाइनर को कवर करेंगे। वन लाइनर से ही आप इस चैप्टर में जो है वन लाइनर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। और जो थ्योरी पार्ट पढ़ लिए, थ्योरी पार्ट के बाद जैसे ही आप जाइएगा MCQ पे, तो आपको जो है इस चैप्टर पे पूरी तरह से पकड़ हो जाएगी। तो देखते हैं आप वन लाइनर क्वेश्चन को। तो देखिए हैचिंग रेखाएँ क्षैतिज से 45 डिग्री के झुकाव पर खींची जाती है, बिल्कुल सही है। किसी
वस्तु की बाह्य सीमा रेखा तथा किनारे को प्रदर्शित करने के लिए वस्तु या ऑब्जेक्ट रेखा का प्रयोग करते हैं। पानी की सतह के समानांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो पानी की सतह के समानांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुओं के परिच्छेदित भाग को व्यक्त करने के लिए जो होता है हम हैचिंग रेखा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र रेखा बनाने के लिए, इस लाइन को इंपॉर्टेंट समझिएगा कि केंद्र रेखा बनाने के लिए 6:1 और 4:1 के अनुपात में डैश बनाए जाते हैं। तो केंद्र रेखा बनाने के लिए 6:1 से 4:1 के अनुपात में जो होता है डैश बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि बीमा रेखाएं दोनों प्रकार, बीमा रेखा जो होता है दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा जो होता है बंद की जाती है। गतिमान भागों के वैकल्पिक एवं चरम स्थितियों को प्रदर्शन करने के लिए रेखा को के 3 मिलीमीटर से दर्शाई जाती है। आगे देखते हैं, खंडित मोटी रेखा की मोटाई जो होती है आपका 0 से 3 mm होती है। ISI के अनुसार रेखा समूह 0.5 में जो होता है बी टाइप की रेखा एवं इसकी मोटाई जो होती है आपका 0.2 mm होती है। आगे देखते हैं कि सतत मोटी रेखा जो होता है ए अक्षर से व्यक्त की जाती है। आई अक्षर का जो होता है किसी प्रकार के व्यक्त नहीं की जाती है। मोटी रेखा पतली रेखा की अपेक्षा जो होता है आपका 3 गुनी होती है। तो मोटी रेखा जो होती है पतली रेखा की अपेक्षा जो होती है आपका 3 गुनी होती है। जी प्रकार की रेखा की मोटाई जो होता है आपका 0.8 mm होती है। आगे देखते हैं कि ऐसी रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो लंबवत रेखा बोलेंगे। जो ऐसी रेखाएं जो क्षैतिज रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम लंब रेखा बोलते हैं। आगे देखते हैं कि किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है, तो जब दिशा परिवर्तित करती है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो वक्र रेखा बोलते हैं। तो समतल पर किसी गतिमान बिंदु द्वारा बनने वाले बिंदु पथ को हम बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें दिशा अपरिवर्तित हो सीधी रेखा कहलाती है। आगे देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें दिशा निरंतर परिवर्तित हो तो वक्र रेखा कहलाती है। वे रेखाएं जिसके बीच की दूरी समान रहे तथा उन्हें आगे बढ़ने पर वे एक दूसरे को न काटे तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको समानांतर रेखा बोलेंगे। क्या बोला है कि वे जो उनके बीच की दूरी समान होता है और आगे बढ़ने पर जो इन्फिनिटी तक भी चला जाता है बट एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करता है, तो एक प्रकार की रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो समानांतर रेखा बोलते हैं। आगे देखते हैं कि समानांतर रेखाएं सीधी अथवा वक्राकार किसी भी प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल सही है, मतलब कि इस तरह से भी हो सकती है वो समानांतर रेखाएं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर मिल जाए तो वे रेखाएं असमानांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जैसे कि बोला गया क्या, यदि 2 रेखाएं एक या अधिक बिंदु पर मिल जाए तो उसको हम असमानांतर रेखाएं बोलेंगे और या उसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। आगे देखते हैं कि वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती है उसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलेंगे। किसी वस्तु के आउटलाइन हेतु प्रयुक्त रेखाओं वस्तु की रेखाएं कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, वह रेखाएं जो न तो ऊर्ध्वाधर होती है न ही क्षैतिज होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो न तो ऊर्ध्वाधर होती है न ही क्षैतिज होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब 2 रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं तो उसको हम लंबवत कोण रेखाएं बोलेंगे। आगे देखते हैं कि खंडित रेखाएं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, खंडित रेखाएं का प्रयोग जो होता है अदृश्य रेखाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि श्रृंखलित पतली रेखा, जिस तरह से आपको दिया गया है इस प्रकार के रेखा का प्रयोग जो होता है केंद्र रेखा के रूप में की जाती है। पानी के सतह के समानांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यदि एक रेखा को क्षैतिज तल से कुछ झुकाव पर खींचा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो तिर्यक रेखा बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर झुकाव होती है तो उसको हम क्या बोलने लगेंगे? उसको तिर्यक रेखा बोलने लगेंगे। आगे देखते हैं कि किसी वस्तु के बाह्य सीमा रेखा और किनारों को प्रदर्शित करने वाले रेखा को वस्तु रेखा का प्रयोग किया जाता है।
वस्तुओं को कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम सेक्शन रेखा का यूज करते हैं। जैसे कि वस्तुओं को देखिए यहाँ पे दिया गया है और इस तरह से हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। तो ये रेखा क्या हो जाएगा, वस्तुओं को कटने वाली रेखा, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम सेक्शन रेखा बोलते हैं, सेक्शन लाइन बोला जाता है। आगे देखते हैं कि दो बिंदुओं के वक्र तथा एक विशेष प्रकार के पैमाने से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, तो केंद्र रेखा बोलेंगे। अदृश्य रेखा का प्रयोग किसी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्र रेखा खींचते समय समान रिक्ति छोड़ते हुए एक छोटे एवं बड़े आकार का जो होता है डैश लगाया जाता है। जैसे कि केंद्र रेखा खींच रहे हैं तो एक छोटे एक बड़े, इस तरह से जो होता है आपको डैश लगाया जाता है। आगे देखते हैं कि अदृश्य रेखा को खींचते समय समान रिक्ति छोड़ते हुए समान लंबाई के डैश लगाए जाते हैं। तो अदृश्य रेखा में जो होता है आपका समान लंबाई के होता है, और वही अगर बात करते हैं केंद्र रेखा में तो आपका इस तरह से केंद्र रेखा में यूज की जाती है, और अदृश्य रेखा में जो होता है आपका समान डैश होता है। आगे देखते हैं कि किसी रेखा के द्वारा दो समान भागों को विभाजित करने वाली रेखा, पहली रेखा के मध्य बनने वाले कोण की माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आगे देखते हैं किसी भी ड्राइंग में जो होता है किनारे को दर्शाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं, तो आउटलाइन रेखा बोलते हैं। आगे देखते हैं कि आउटलाइन रेखा मोटी निरंतर तथा वस्तु के आकार को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि कटिंग रेखा को क्रमशः लंबी डैश व छोटी डैश के द्वारा व्यक्त बनाई जाती है। कटिंग रेखा सेंटर लाइन की तरह होती है, केवल इसके किनारे को मोटा कर दिया जाता है। सेक्शन रेखा की मोटाई जो होती है आपका 0.3 mm में रखी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि तीर निशान के शीर्ष की लंबाई जो होता है मोटाई का जो होता है 3 गुना होता है। लंबाई जो होता है मोटाई का कितना होता है, तो 3 गुना होता है। एक वक्र के दो बिंदुओं के बीच एक वक्र के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं। सीधी रेखा को क्या बोलेंगे, तो व्यास बोलेंगे। आगे देखते हैं कि रेखा के आयाम को चौड़ाई को डी अक्षर के द्वारा जो होता है व्यक्त किया जाता है। जैसे कि स्मॉल डी हो जाएगा, कैपिटल डी होता है, इस प्रकार के व्यक्त की जाती है रेखा के आयाम को। ड्राइंग में मोटी एवं पतली रेखाएं के अनुपात जो होता है आपका 5:3 के अनुपात में होता है। ड्राइंग में जो होता है मोटी एवं पतली रेखाओं के बीच के अनुपात जो होता है 5:3 के अनुपात में होता है। आगे देखते हैं कि हैचिंग रेखा, जैसे कि सेक्शन रेखा के मध्य कम से कम जो होता है 0.7 mm के बीच दूरी होना चाहिए, और पैरेलल रेखा में जो होता है आपका 0.7 mm के बीच दूरी होनी चाहिए। किसी लंबे भाग वाले वस्तु को ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए लंबी टूटी रेखा लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग की जाती है। जैसे कि अगर मानते हैं कि बहुत बड़ा है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरह से जो होता है छोटा भाग को यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं निर्माण रेखा का प्रयोग जो होता है किसी वस्तु को प्रारंभिक रचना करते समय किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो निर्माण रेखा बोलेंगे। अब देखिए इसी तरह से जो होता है ये टॉपिक समाप्त होती है, लाइन वाले टॉपिक समाप्त होता है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर MCQ को देखेंगे, तो नेक्स्ट डे देखेंगे MCQ को। MCQ थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए हम इसमें कवर नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट डे हम MCQ को लेकर के आएंगे, और इसको जो होता है इस वीक में हम इस इंजीनियरिंग ड्राइंग को ख़त्म कर देंगे। सो डोंट वेरी, आप इसको रेगुलर कंटिन्यू देखते रहिए। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, वहाँ से जाकर के जो अवश्य जुड़े। व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप चैनल से भी जाकर के जुड़े, वहाँ पे नंबर जारी कर दिया गया है, नंबर भी है। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।